एक लोमड़ी था। वो जंगल में यूं ही भटक रहा था, खाना उसको भूख लगी थी। वो खाने के लिए जंगल में भटक रहा था कि कोई फल वगैरह कुछ मिले तो वो खाएगा। क्या हुआ, कुछ दूर जाते जाते उसको कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। पूरे जंगल में इधर उधर भटक रहा था, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया खाने लायक उसका। कहीं एक जगह पे उसको अंगूर का पेड़ दिखा। अंगूर का पेड़ दिखा। अंगूर देखते ही उसके मन में लालच आया, बड़ा खुश हुआ। आहा, इतने मीठे मीठे, इतने अच्छे अच्छे अंगूर, पूरे गुच्छा गुच्छा फला हुआ है, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा। फिर उसने क्या किया, उस अंगूर के पेड़ के नज़दीक किया और अंगूर तोड़ने के लिए छलांग लगाई। जब वो छलांग लगा रहा था तो वो पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो छोटा था। बहुत कोशिश किया पेड़ पर चढ़ने के लिए, उछल उछल के अंगूर तोड़ने के लिए, लेकिन उससे अंगूर नहीं टूटा। बहुत कोशिश के बाद जब वो निराश हो गया, आधा समय बीत गया, तो सोचा कि अब ये अंगूर तो मुझे मिलेंगे नहीं। तो उसने कोसने लगा, है ये तो अंगूर खट्टा है, अच्छा नहीं है, लगा कोसने और वहां से घूम करके जाने लगा निराश होकर के। है ये तो अंगूर खट्टे हैं, इसको कौन खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ बोल करके वो वहां से जाने लगा। कुछ दूर गया तो देखा एक कौवा कहीं से रोटी का टुकड़ा मुख में लेकर के उड़ते हुए आ रहा था। तो लोमड़ी ने 1 मिनट वहां रुक करके देखा। जब कौवा वहां से उड़ते हुए आकर के एक पेड़ पर बैठ गया तो लोमड़ी सोचने लगा कि उसके मुंह में रोटी है, मैं क्या करूं कि इसका रोटी मैं खा जाऊं, बोल करके वो दिमाग लगाने लगा, सोचने लगा। तो उसे एक तरकीब सूझी। उसने बोला आज तो मैं इसका रोटी खाऊंगा। सोच करके उसने कौवे के नजदीक गया और लगा झूठा प्रशंसा करने कौवे का। बोला, कौवा भाई आप कितने अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। उसकी तारीफ सुन करके कौवा फूले नहीं समाया, बड़ी खुश हुआ कौवा ने। वो सोचा कि अरे आज तक मेरी तो किसी ने तारीफ नहीं की और ये लोमड़ी मेरा बहुत तारीफ कर रहा है, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ। तो लोमड़ी ने देखा कि कौवा तो बड़ी खुश हो रहा है, तो उसने अपना चाल चली। उसने क्या बोला कि कौवा भैया, आप अपना मुख से एक मीठी कोई गीत सुना दो, मैं तुम्हारा आवाज सुनना चाहता हूँ। अब तो उसकी बात सुन के और भी खुश हो गया कौवा। वो बोला कि क्यों ना मैं इसको गाना सुनाऊं। उसने जैसे ही काव काव करने लगा, उसके मुंह से रोटी नीचे गिर गई। अब कौवा काव 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 कर रहा है और लोमड़ी ने क्या किया कि रोटी लेकर के वहां से भाग गया। जब कौवे की गीत खत्म हुई तो देखा कि अरे लोमड़ी तो है ही नहीं। तो वो पछताने लगा, क्योंकि झूठा तारीफ करके उसने उसकी रोटी लेकर के भाग गई। अब इधर क्या हो रहा है कि लोमड़ी रोटी लेकर के वहां से जब भागा तो एक नदी मिला उसको। तो सोचा कि अगर मैं यहाँ बैठ के खाऊंगा तो कौवा मुझे देख लेगा, क्यों ना मैं नदी के उस पार जाकर के बैठ के खाऊं। सोच करके उसने वहां से नदी पार करने लगा। जब नदी पार करने लगा तो घाम, धूप के, उसके सूरज के रोशनी से जो रोटी, उसका फेस है, उसका परछाई पानी में दिख रहा था। लोमड़ी की परछाई जब पानी में दिख रहा था, बस लोमड़ी ने देखा कि उसके मतलब कोई और एक लोमड़ी है जिसके मुंह में रोटी है। उसने सोचा कि अरे मुझे तो आज 2-2 रोटी मिल जाएंगे, आज
आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसकी रोटी भी खाऊंगा। वो सोच करके उसने जैसे उसकी रोटी छीनने के लिए अपना मुंह खोला, इसका रोटी भी पानी में गिर गया। इससे क्या होता है कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा धैर्य रखना चाहिए। किसी को धोखा दे करके कोई कभी खुश नहीं होता। आपको हमारा ये कथा कैसा लगा अपने बच्चों को सुनाइए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए। एक गंगा किनारे एक चींटी गंगा जी में डूब रही थी। वहां एक कबूतर पानी पीने के लिए आया हुआ था गंगा तट पे। कबूतर ने देखा कि चींटी गंगा जी में डूब रही है, तो उसको दया लगा कि बेचारा मर जाएगा, सोच करके उसको दया लगा। उसने क्या किया, गंगा तट के किनारे ही एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। उसने पीपल के पेड़ पे जाकर के एक पत्ता तोड़ करके लाया और चींटी जहाँ डूब रही थी वहाँ उसके आगे गिरा दिया। चींटी उस पीपल के पेड़ पत्ते पे चढ़ गई और उसकी जान बच गई। तो जब उसका जान बच गया तो उसने उसको धन्यवाद दिया कि तुमने मेरी जान बचाई, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं भी तुम्हारा काम आऊँगा, बोल करके चींटी ने कबूतर का धन्यवाद दिया। अब क्या हुआ कि कबूतर वहाँ जब पानी पी रहा था तो उसी समय एक बाज आसमान में मंडरा रहा था। वो बाज ने कबूतर को देख लिया। तो बाज जब कबूतर को देखा तो खुशी के मारे अब उसको झपटने के लिए आने लगा। तो कबूतर जब पानी पी करके देखा ऊपर में कि अरे मुझे तो बाज खाने के लिए झपटने के लिए आ रहा है, वो डर के मारे वहां से उड़ करके उसी पीपल के पेड़ के ऊपर में जा बैठा अपना जान बचाने के लिए। अब बाज तो पेड़ के अंदर में शिकार नहीं कर सकता, इसलिए ऊपर ही पीपल के पेड़ के ऊपर ही मंडराने लगा कि जब ये कबूतर यहाँ से उड़ेगा तो मैं उसे झपट करके खा लूंगा। कुछ समय बीता, बाज उसी तरह से मंडरा रहा है लेकिन वहां से बाज नहीं जा रहा है और कबूतर उसी पेड़ पे बैठा हुआ है। तभी एक बहेलिया उस गंगा तट पे आया। आकर के उसने पानी पी और पानी पी करके उसी पीपल के पेड़ के नीचे आके विश्राम करने लगा और अफसोस करने लगा कि उफ, आज मैं आधी दिन हो गया, सुबह से लेके दोपहर हो गए, मैं सब जगह घूमा, आज मुझे कहीं शिकार नहीं मिला। चलो थोड़ा थक गया हूँ, अब यहाँ मैं विश्राम करके तब फिर मैं शिकार करने जाऊंगा। सोच करके उसने उसी पीपल पेड़ के नीचे में विश्राम करने लगा। जब वो विश्राम कर रहा था तो उसकी नज़र उस कबूतर पे पड़ी। तो वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और सोचा, मुझे तो शिकार मिल गया। उसने क्या किया कि तीर और धनुष निकालने लगा और तीर साधने लगा, उस कबूतर के ऊपर में निशाना लगाने लगा। अब तो कबूतर और डर गया कि जा, ऊपर में तो बाज मंडरा रहा है और नीचे बहेलिया मुझ पे निशाना मार रहा है, मेरी जान तो दोनों ही तरफ से जाने वाला है। अगर मैं उड़ के जाऊं तो बाज खा जाएगा, अगर मैं उड़ के नहीं जाऊं तो मुझे बहेलिया मार देगा। अब क्या करे बेचारा, फेर में पड़ गया। तो उसने भगवान को याद किया। उसने जब भगवान को याद किया, लगा रोने और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भजन गाने लगा। अब किर राख लो सरकार, अब की
तरफ से सजे पालकी, ऊपर झपटे बाज। एक तरफ से सजे पालकी, ऊपर झपटे बाज। अब गिर राख लो सरकार, प्रभु जी राख लो सरकार। बोल करके उसने मन ही मन में भगवान को याद करने लगा कि हे प्रभु, ऊपर बाज मंडरा रहा है, नीचे बहेलिया है, मेरी जान दोनों ही तरफ से जाने वाला है, आके मुझे किसी रूप में बचा लो प्रभु। बोल करके उसने भगवान को याद करने लगा। कहते हैं ना कि भगवान को मन से अगर याद करो तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के आपकी मदद जरूर करेंगे। तो चींटी ने बहेलिया को देख लिया निशाना लगाते हुए। उसने जब ऊपर देखा कि अरे ये तो कबूतर है जो जिसने मेरा जान बचाया, आज उसकी जान की खतरा है। वो दौड़े दौड़े अपने सारे साथियों के पास गया और उसने बोला कि देख, जब मैं डूब रहा था तो उस परिवार ने मेरी जान बचाई थी, आज उसकी जान खतरे में है, मैं उसका जान बचाऊंगा, आप सब मेरी मदद करो। तो सारी चींटियां ने उस चींटी के पीछे पीछे सब चींटी पीपल के पेड़ से बाहर आई और बहेलिया के आगे पीछे घूम करके बहेलिया को काटने। जैसे ही बहेलिया को उसने काटा, बहेलिया के हाथ से तीर छूट गई। जब तीर छूट गई तो वो तीर जा करके सीधे वो उस बाज जो ऊपर में मंडरा रहा था उसको जा करके लग गया। जब बाज को तीर लग गया तो बाज तो नीचे गिर गया और कबूतर वहां से उड़ गया। ये देख चींटी बहुत खुश हुआ कि आज मैंने उसका कर्ज चुका दिया बोल के, और वो खुशी से वहां से अपना पेड़ के उसमें चला गया। इसलिए कहते हैं नेकी करने से फल भी अच्छा मिलता है। आपको हमारा कथा कैसा लगा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद।